स्वागत है आप सबका एस्पायरिंग एकेडमी पर। आज हम एक नया मुद्दा लेकर आए हैं जिसको हम करंट के रिगार्डिंग भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही सही। हम आज की क्लास शुरू करें इससे पहले हमारा एक वाक्य है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। तो साथियों, आज का जो सेशन है वो सेशन हम इसी के रिगार्डिंग करने वाले हैं कि अभी जो जस्ट लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है, एक आड़ा आड़ा की परंपरा यूँ बोलते हैं कि आड़ा और आड़े की जो राजनीति है वो अभी जस्ट हुई है आज के दिन पे। और पहले आम सहमति ऐसी हुआ करती थी कि लोकसभा का अध्यक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में मिलकर लोकसभा का आपसी सहमति से वो अध्यक्ष का पद का निर्वाचन कर लेते थे। लेकिन आज जो है वो लोकसभा अध्यक्ष का आपसी सहमति से निर्वाचन न होकर वोटिंग के जरिए निर्वाचन हुआ है। तो आज का सेशन जो है वो करंट के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है। वहीं हम इसमें जानेंगे कि आर्टिकल 93 क्या है, ऐसी हमारे संविधान के अंदर ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो हमें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचन से संबंधित के बारे में बताता है, और उसी के बारे में क्या इससे पहली बार हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं उनके बारे में हम जानेंगे। तो आज का सेशन हमारा दो तरीके से इम्पोर्टेंट है, एक पॉलिटी के अकॉर्डिंग और दूसरा जो है वो करंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, अभी जो लोकसभा चल रही है वो चल रही है 18वीं लोकसभा, और अभी हमने देखा है कि 18वीं लोकसभा के जो चुनाव है वो संपन्न हो चुके हैं और फाइनली एनडीए और एनडीए की सरकार बन चुकी है। विपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन ने अपनी भूमिका निभा रही है। तो हम आज जो जिसके बारे में बात करने वो करने वाले हैं 18वीं लोकसभा के बारे में। दूसरा हम जानेंगे कि अनुच्छेद 93 क्या है। वहीं अगर हम बात करें कि अब तक कितनी बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा स्पीकर जो है वो आपसी सहमति से नहीं चुनकर वोटिंग के जरिए लोकसभा स्पीकर चुना गया है। और इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान 2024 के अंदर जो प्रोटेम स्पीकर है वो किसे बनाया गया। और वहीं हम बात करें कि आज के जो लोकसभा स्पीकर के जो चुनाव हुए हैं इनके अंदर कौन कौन से प्रत्याशी थे और किसने इस चुनाव को जीता है। देखिए, हमारा पहली स्लाइड है कि आर्टिकल 93। देखिए, अनुच्छेद 93 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल आज का हो जाता है वो है 93। यही वो आर्टिकल है जो हमें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के बारे में बताता है। इसमें स्पष्ट लाइन लिखी हुई है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब कभी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तब सदन के किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। यानी कि लोकसभा के ऊपर दायित्व होता है कि अब किसी एक सदस्य को अपना अध्यक्ष बनाए और किसी एक को या फिर एक सदस्य को उपाध्यक्ष बनाए। और अगर ऐसी कंडीशन होती है कि दोनों के पद रिक्त हैं तो जो लोकसभा उस समय उचित समझे उसके अकॉर्डिंग या तो अध्यक्ष का चुनाव करें या उपाध्यक्ष का चुनाव करें, दोनों में से किसी एक का चुनाव करना अनिवार्य है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है वो आज वोटिंग हुई है। तो चलिए अब हम पता कर देखते हैं कि देखिए, तो अब से पहले क्या कभी ऐसा हुआ कि आपसी सहमति से लोकसभा स्पीकर न चुनकर वोटिंग के जरिए लोकसभा स्पीकर चुना गया हो? तो ऐसा हमारे देश के संवैधानिक इतिहास में 2 बार पहले भी ऐसा हो चुका है। हालांकि 2 बार के बाद हम देखें तो बाकी का जितना समय रहा है उन सब में लोकसभा स्पीकर जो है वो आपसी सहमति से चुन लिया जाता है। लेकिन इससे पहले 2 बार ऐसा हुआ है जब लोकसभा स्पीकर आपसी सहमति से नहीं चुनकर वोटिंग के जरिए चुना गया। ऐसा सबसे पहली बार जब हुआ था वो हुआ था 1952 के अंदर। देखिए, 1952 के अंदर भी अभी की जो वर्तमान कंडीशन है वही कंडीशन 1952 के अंदर वही सिचुएशन है वो 1952 के अंदर आ गई थी। 1952 में भी विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच में डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पाई थी। जैसे अभी जो इंडिया गठबंधन है वो चाहता है कि डिप्टी स्पीकर के बारे में पहले बातचीत हो या हमें दिया जाए, उस प्रकार की जो आपसी सहमति है उसी बात को लेकर उस समय नेहरू जी की गवर्नमेंट के अंदर भी यही सिचुएशन थी। डिप्टी स्पीकर पद को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पाई थी। तो फिर वहीं पर नेहरू जी ने जो है वो अपना कैंडिडेट जीवी मावलकर को बनाया गया था, और वहीं विपक्ष का जो कैंडिडेट था वो शांताराम मौर्य को बनाया गया था। इस वाले चुनाव के अंदर मावलकर ने
394 वोटों के साथ स्पीकर के रूप में इनका चयन किया गया था और इनके विपक्ष में जो वोटिंग हुई थी वो हुई थी 55। तो हम अगर पहले आम चुनाव की बात करें हमारे देश के संवैधानिक इतिहास की, तो उसमें भी पहले आम चुनाव के अंदर भी जीबी मावलकर जो है हमारे स्पीकर बनाए गए थे और वो भी एक निर्वाचित स्पीकर बने थे, न कि आपसी सहमति के बाद में स्पीकर बने थे। देखिए, वहीं हम बात करें दूसरी बात की, तो सेकंड बार जो आता है वो आता है 1976 के अंदर। इसके बीच का जो टाइम पीरियड जितना भी रहा है, सारे टाइम पीरियड में जो लोकसभा स्पीकर है वो आपसी सहमति से चुन लिया जाता है। दूसरी बार की बात करें तो एक्चुअली में होता ये है कि 1975 के अंदर इमरजेंसी लगा दी जाती है। अब जैसे इमरजेंसी लगती है तो 5वीं जो लोकसभा है उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है, उसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा और जैसे कार्यकाल बढ़ाया तो फिर लोकसभा स्पीकर बनाने कर ऊपर क्वेश्चन हुआ। तो फिर इंदिरा जी, क्योंकि उस समय इमरजेंसी के बाद में कुछ अलग मूड में आ चुकी थी, तो फिर इंदिरा जी अपने नए कैंडिडेट के साथ में बी आर भगत को लेके आती है और विपक्ष का जो कैंडिडेट उस समय होता है वो जगन्नाथ राव जोशी होता है। इनके बीच में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन होने के साथ ही जो भगत जो है, बी आर भगत है, वो 344 वोट के साथ में लोकसभा के स्पीकर चुन लिए जाते हैं। ये इंदिरा गांधी जी के कैंडिडेट थे और वहीं इनके विपक्ष में जो है 58 वोट आए थे। तो देश के संवैधानिक इतिहास में ऐसा 2 बार हुआ, पहला 1952 के अंदर और दूसरा 1976 के अंदर। 1952 के अंदर जब हुआ तो जीबी मावलकर जो है वो लोकसभा के स्पीकर चुने गए, और 1976 के अंदर जब हुआ तो बी आर भगत जो है वो लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए। अब हम बात करते हैं वर्तमान कंडीशन की, 2024 पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, पहला तो जो क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है वो वर्तमान का 2024 का प्रोटेम स्पीकर कैसे बना, क्योंकि सारी कहानी जो गढ़ी गई है या सारी असामंजस्य की स्थिति जो हुई है इस बार, वो कहीं ना कहीं प्रोटेम स्पीकर वाले पद से हुई है। प्रोटेम स्पीकर में विपक्ष को ऐसा लगा कि हमें जो तो ठीक ठाक से तवज्जो नहीं दी गई है, हमसे नहीं पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग ही ये हुआ था। तो अभी के जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए वो बनाए गए भर्तृहरि मेहताब को। भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, इनने जो सभी को सांसदों को शपथ दिलाई। अब बात की जाए जब निर्वाचन नहीं हुआ था तो निर्वाचन के पहले की कंडीशन क्या थी, तो स्थिति की अगर हम बात करें टोटल 543 सीटें अभी वर्तमान में। वहीं हम बात करें एक वायनाड वाली सीट, क्योंकि राहुल गांधी 2 सीटें जीत के आए थे, तो अभी 1 सीट है वायनाड वाली, वो क्या है रिक्त चल रही है। 7 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक शपथ नहीं लिए। तो कुल मिलाकर इसमें वोटिंग डालने वाले जो कैंडिडेट थे वो थे 535। 535 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको वोटिंग डालनी थी। और ये जो इलेक्शन होना था वो 2 कैंडिडेट थे। एनडीए के कैंडिडेट जो थे वो ओम बिरला थे और इंडिया गठबंधन के थे वो के सुरेश थे। इन दोनों के बीच में आपसी इलेक्शन होना था। जब इन दोनों के बीच में ये इलेक्शन हुआ तो वैसे इसमें वोटिंग जो है वोटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि ये जो था वो बिल है वो ध्वनि मत से ही पारित कर दिया गया था। किससे पारित कर दिया गया? ध्वनि मत से ही ओम बिरला को जो है वो लोकसभा स्पीकर बना लिया गया। तो और एक ऐतिहासिक घटना भी है, लगातार 2 बार लोकसभा के स्पीकर जो है वो ओम बिरला बनाए गए। तो अभी वर्तमान में लोकसभा के नए स्पीकर जो है वो कौन बना दिए गए? ओम बिरला। इससे पहले भी ओम बिरला ही थे। के सुरेश की बात करें तो के सुरेश जो है इससे पहले सांसद रह चुके और इनका इससे पहले की जो कार्यकाल था उस कार्यकाल में भी खूब सारे टाइम पर इन्होंने अपनी भूमिका स्पीकर की चेयर पर बैठ कर निभाई थी। तो वही एक घटना को ध्यान में रखते हुए इसको किया गया था। लेकिन फिर भी अभी ध्वनि मत के साथ में जो है वो कौन लोकसभा के स्पीकर बनाए गए? तो ओम बिरला जो है वो लोकसभा के स्पीकर बनाए गए। तो साथियों, ये जो क्लास है वो क्लास करंट के रेस्पेक्ट में और पॉलिटी के रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट है। आप काफ़ी दिनों बाद जो क्लास लेने का अवसर मिला, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और इसके बाद की जो थोड़ी ज्योग्राफी की क्लास है वो रुकी हुई है, उसके पीछे रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि कमेटी बनाई हुई है और कमेटी अभी नए जिलों को लेकर उसकी स्थिति को क्लियर करने में लगी हुई है। तो उसी वजह से हमने जो है वो ज्योग्राफी की क्लास को रोक रखा है। देखिए, ये हमारे पॉलिटी के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है और ये हमारे करंट के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।